स्वागत है आपका इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही शानदार भौगोलिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये समझना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे कोई भी जीवन अलग-अलग और अक्सर बहुत ही मुश्किल या कठोर वातावरण में पनपता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के कुछ बहुत ही दिलचस्प उदाहरणों के जरिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले एक ऐसी पहेली पर गौर करते हैं जो दो यात्रियों के अनुभवों से जुड़ी है। बुरांस का रहस्य। अब जरा सोचिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि दो अलग-अलग लोगों ने एक ही पौधे की प्रजाति को बिल्कुल अलग-अलग रूपों में देखा। एक तरफ माया है, जिन्होंने नीलगिरी के शोला जंगलों में देखा कि बुरांस यानी रोडोडेंड्रॉन के पौधे काफी छोटे हैं और उनके पत्ते भी छोटे हैं। ऐसा इसलिए ताकि वे वहां की तेज पहाड़ी हवाओं का डटकर सामना कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पेमा ने सिक्किम के पहाड़ों में इन्हीं बुरांस के काफी लंबे पौधे दिखे। मतलब नीलगिरी में छोटे पौधे और सिक्किम में उसी पौधे का लंबा रूप। ये वाकई कमाल की बात है ना। ये हमें साफ तौर पर दिखाता है कि एक ही प्रजाति का पौधा अलग-अलग जगहों पर पाए जाने पर पूरी तरह से अलग शारीरिक विशेषताएं दिखा सकता है। वो जिस भी क्षेत्र में उगता है, वहां की खास चुनौतियों से निपटने के लिए खुद को पूरी तरह ढाल लेता है। चलिए, अब इस पैटर्न को समझने के लिए पहाड़ों से निकलकर किसी बिल्कुल अलग जगह चलते हैं। अंडमान में तैरते हुए जीवों की बात करते हैं। यहाँ हम सागर के अनुभव की बात कर रहे हैं। सागर अपने परिवार के साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह गया था। वहां गहरे समंदर में उसने विशाल व्हेल और रंग-बिरंगी मछलियों को देखा। जब उसने उनके पानी में इतनी आसानी से तैरने पर हैरानी जताई, तो उसे पता चला कि इन मछलियों का शरीर ढारा रेखित यानी स्ट्रीमलाइन्ड होता है। शरीर का यही खास शेप उनके लिए पानी को चीरते हुए तेजी से तैरना मुमकिन बनाता है। तो अब अगर हम इन दोनों कहानियों को एक साथ रखें, तो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। ये पौधे और जानवर जहां पाए जाते हैं, उसके आधार पर एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं? तेज हवा वाले नीलगिरी के छोटे पौधों से लेकर गहरे समुद्र में आसानी से तैरने वाली इन स्ट्रीमलाइन्ड मछलियों तक, आखिर इन अविश्वसनीय शारीरिक बदलावों के पीछे असली वजह क्या है? इस रहस्य का जवाब विज्ञान के एक बहुत ही बेसिक और जरूरी सिद्धांत में छिपा है, और वो है अनुकूलन। यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि ये जो अनोखी विशेषताएं हैं ना, चाहे वो तेज हवाओं से बचने के लिए छोटे पत्ते हों या फिर समंदर में आसानी से तैरने के लिए वो स्ट्रीमलाइन शरीर, इन्हें ही हम अनुकूलन या अडैप्टेशन कहते हैं। अडैप्टेशन असल में वो खास गुण हैं जो पौधों और जानवरों को उनके अपने खास क्षेत्र में जिंदा रहने और फलने फूलने के काबिल बनाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ और बेहतरीन उदाहरण देखते हैं। देवदार के पेड़ का वो खास शंक्वाकार यानी कोन जैसा आकार और बुरांस के पौधे की अलग-अलग ऊंचाइयां, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एडेप्टेशन के एकदम सटीक उदाहरण हैं, जो खास तौर पर पहाड़ों की बर्फ और तेज हवाओं जैसी मुश्किल परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए विकसित हुए हैं। अब जबकि हमें एडेप्टेशन समझ आ गया है, तो हमें उस खास वातावरण को भी समझना होगा जो इन जीवों को बदलने पर मजबूर करता है, यानी उनका आवास। वो जगह जहां पौधे और जानवर रहते हैं, उसे उनका आवास या हैबिटेट कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, एक आवास सिर्फ कोई पता या लोकेशन नहीं है, यह एक पूरी लाइफ सपोर्ट प्रणाली है। ये अपने अंदर रहने वाले जीवों को खाना, पानी, हवा, रहने की जगह और पनपने के लिए जरूरी हर वो चीज देता है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। आप यहाँ इस टेबल को देखिए, ये बात एकदम साफ हो जाती है कि कैसे अलग-अलग जीव अपने खास आवासों से जुड़े हुए हैं। समुद्री कछुए का हैबिटेट विशाल महासागर है, ऊंट का हैबिटेट एक गर्म या ठंडा रेगिस्तान है और हमारे बुरांस का हैबिटेट पर्वतीय क्षेत्र है। हर जीव का शरीर उसी आवास के हिसाब से डिजाइन होता है। लेकिन यहाँ एक और कमाल की बात है, कोई भी आवास सिर्फ एक प्रजाति तक सीमित नहीं होता। कई अलग-अलग तरह के पौधे और जानवर एक ही आवास को शेयर कर सकते हैं और एक साथ वहां फल फूल सकते हैं। ये बिल्कुल एक साझा समुदाय की तरह है, जहां कई जीव अपने अपने अनुकूलन के साथ एक ही वातावरण में साथ-साथ रहते हैं। और यहीं साझा रहने की जगह हमें स्वाभाविक रूप से हमारे आज के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाती है, जैव विविधता की नींव। ये विचार अपने आप में बहुत शक्तिशाली है कि आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। क्योंकि जब अलग-अलग प्रजातियां इन सहायक वातावरणों के भीतर एक साथ रहने के लिए खुद को ढाल लेती हैं, तो यही आवास उस क्षेत्र की जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी की सबसे मजबूत नींव बन जाता है।
तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले जरा इस आखिरी सवाल पर विचार कीजिए। अगर कोई आवाज किसी प्रजाति को जिंदा रहने के लिए जरूरी हर एक चीज देता है और ये सारे अनोखे अडेप्टेशंस उस स्थिर आवाज पर ही टिके हैं, तो सोचिए, जब वो वातावरण अचानक बदल जाता है तो उस समृद्ध जैव विविधता का क्या होता होगा।